एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जीके जीएस के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चीनी यात्री फायान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान जो है ये 399 ईस्वी में भारत आया था और 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक था और यह गुप्त वंश का शासक था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रवरदायी। इसकी फेमस पुस्तक है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान का यह दरबारी कवि था। और पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत यह बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है और इसका प्रधान बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रधान अलाउद्दीन खिलजी ने याकूब को बनाया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कनिष्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोजपुर या पेशावर। कनिष्क ने अपनी राजधानी फिरोजपुर को बनाया था और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए जनवरी फरवरी में, ऑप्शन बी जून सितंबर में, ऑप्शन सी मार्च अप्रैल में, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। भारत में कोरोमंडल तट पर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है और कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में 80% वर्षा इसी से होती है और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। भारत में मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में इंटर करती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रबर। नकदी फसल उसे कहते हैं जिसका उत्पादन हम सब खाने में नहीं बल्कि उसका उत्पादन हम सब उत्पादन करके बाजार में बेचते हैं। और नकदी फसल रबर, चाय, कॉफ़ी इत्यादि सब नकदी फसल है और रबर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा केरल में होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलिफेंटा दर्रा। 10 डिग्री चैनल यह लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया? ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी वैधानिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी अर्धवैधानिक प्रक्रिया। तो दोस्तों आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग यह आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया और राष्ट्रपति पर महाभियोग यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी और राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट होती है पर अभी वर्तमान में 245 सीट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक शर्त नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ा लिखा हो। यह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक शर्त नहीं है और राष्ट्रपति के लिए यह शर्त अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए, वह देश का नागरिक होना चाहिए और वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सिर्फ साधारण विधेयक पर ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अन्यथा और किसी मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी मिर्टल द्वारा रोलिंग प्लान की सुझाव दिया गया था और रोलिंग प्लान सर्वप्रथम रैगनर फ्रिस ने दिया था पर इसको लोकप्रिय जी मिर्टल ने बनाया था और भारत में रोलिंग प्लान 1978 में आया था 1978 में आया था और जिससे 1980 में इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दी थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SDR को। SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स और IMF ने इसे 1969 में अपनाया था और ये SDR में 5 मुद्रा है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन का रेनमिनबी, जापान का येन और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग। यह व्यवहार में नहीं लाया जाता, यह सिर्फ IMF अपनी लेन देन के लिए इसको यूज़ करता है
इसीलिए इसे कृत्रिम मुद्रा, लेखा मुद्रा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारों पर समिति निम्न में से किसी एक से संबंधित थी। तो ऑप्शन इस प्रकार दिए गए दोस्तों। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है पूर्ण पूंजी लेखा स्वपरिवर्तनीयता। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।